जी सीनेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी एवं एनसीटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडिंग आपकी है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। फर्स्ट पेपर में भी ये पूछा जाता है और ये सेकंड पेपर में भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यह आपको याद होना चाहिए। फुल फॉर्म मिलान करने में भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण यानी कि प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद देख सकते हैं एनसीटीई, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अब आपको जानना है कि ये जो एनसीईआरटी होता है ये किससे संबंधित होता है। तो ये जो है स्कूल शिक्षा सुधार से संबंधित होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एनसीईआरटी क्या होता है, ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना है। किससे संबंधित होता है, स्कूल शिक्षा से सुधार से संबंधित होता है, ठीक है। और एनसीटीई ये जो होता है आपका, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ये जो है आपका शिक्षक शिक्षा संस्थाओं से जो संबंधित होता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता व गुणवत्ता प्रदान करने से। तो इस प्रकार से ऐसे आपको याद रखना है कि पेपर में पूछा जाए मिलान करने में किसी प्रकार से, तो इसको जो है याद रखना है स्कूल से संबंधित है, ठीक है, स्कूल से संबंधित है। और इसको याद रखना है एनसीटीई को यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, ये शिक्षक शिक्षा से यानी कि शिक्षक टीचर से, ठीक है, या अध्यापक से संबंधित, अध्यापक शिक्षा से, अध्यापक लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं जिस प्रकार से आपको सुविधाजनक को पढ़ने में। तो इसी प्रकार से आप, ये आपका डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी ये स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती है, जबकि एनसीटीई शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है और उनकी गुणवत्ता को नियमित करता है, ठीक है, विनियमित करता है। और कुछ आपके 1-2 प्रश्न हैं, उनको देख लीजिए। ये यूनिट आपकी 4th यूनिट से टॉपिक है ना, तो 4th यूनिट में ये जो है लास्ट टॉपिक था आपका, लास्ट, तो ये जो है प्रथम अध्याय था, ये 4th यूनिट है आपकी और लास्ट अध्याय था, ये फर्स्ट अध्याय था, अध्याय। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या होता है। तो इसमें जो है दोनों विकल्प आपके सही हो जा रहे हैं। सामाजिक मूल्यों को समझना, प्रतिबद्ध जो है शिक्षण उद्यमी बनाना, यानी कि सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा आपका। सेवा पूर्व यानी सेवा पूर्व आप जानते हैं, यानी कि जो टीचर बनने से पहले, अध्यापक बनने से पहले शिक्षा दी जाती है, उसी के अंतर्गत बोला गया है इसमें। एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए जो है निम्न में से किसका विकास करना आवश्यक होता है, ये सभी, यानी कि प्रभावी अध्यापक बनने के लिए, यानी कि प्रभावपूर्ण शिक्षा देने के लिए, जैसे अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है दक्षता होना चाहिए उसको, यानी कि शिक्षण विषय में कुशलता होनी चाहिए, कुशलता प्रबंधात्मक होना, ज्ञान होना चाहिए, मतलब वो अच्छे से उसको नॉलेज होना चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालयों में किस किस प्रकार की सामान्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, जिसमें ये आपका डी विकल्प सही हो जा रहा है। प्रशिक्षण विद्यालय में किस किस प्रकार की सामान्य सुविधाओं का अभाव पाए जाते हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग मतलब कॉलेज होते हैं, यानी प्रशिक्षण जो विद्यालय हैं जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो भवन पुस्तकालय ये सब। और एक अध्यापक सच्चे अर्थों में तब तक अध्यापन कार्य नहीं कर सकता है जब तक वह स्वयं अध्यापन नहीं करता हो। एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं प्रज्वलित ना हो। यह कथन किसका है, ये आपको पता है कि ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। सभी स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि हाँ यदि ये आ जाए आपको इस प्रकार से पीवाई हल करने हैं, मतलब पढ़ने हैं कि पेपर में दिया जाए तो आपको उसको गलत ना होना चाहिए, वो प्रश्न आपको गलत ना हो, तुरंत उसको आप टिक करिएगा, मतलब फिल करिएगा गोला। और थैंक यू।